क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख बनाओ, इसकी रचना, प्रतिबिंब का बनना और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आज इस टॉपिक को समझने वाले हैं। आप खुद जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप खुद कहोगे यार ये तो एकदम आसान था, अभी तक हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इतनी आसान तरीके से आज आपको बताने वाले, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से आप इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, मस्त तरीके से देखते हैं। और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले समझ लो, हमें पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नाम से पता चलता है सूक्ष्मदर्शी, मतलब ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखता है, छोटी वस्तुओं को देखता है, मतलब इसका कार्य होता है छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या कार्य है? छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो हमने यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग अत्यधिक छोटी वस्तु का, बहुत ही छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इतनी बात आपको लिखने के बाद 4 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले किरण आरेख बनेगा, फिर किरण आरेख में जो आपने बनाया उसकी रचना लिखनी पड़ेगी, फिर प्रतिबिंब कैसे बना उसको लिखना पड़ेगा, फिर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। तो सारी चीजें आपको अच्छे से निकाल के दिखाएंगे, सब कुछ बहुत आसान भाषा पे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना इसीलिए कह रहे हैं। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे चैनल पे क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी चल रही है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप देखो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे 2 लेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है अभिदर्शक लेंस, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस को छोटा लेते हैं और नेत्रिका को बड़ा। अभिदर्शक छोटा होता है और नेत्रिका बड़ा होता है। जब इसके समीप हम कोई छोटी वस्तु रखते हैं तो उसे क्या करते हैं, बड़ा करके इसके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, हमने यहाँ पे 2 लेंस लिए हैं। एक है अभिदर्शक लेंस जिसे O से दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है नेत्रिका लेंस जो कि अभिदर्शक से बड़ा है। ठीक है, इसे ई से दिखाया गया है ये चीज। ठीक है, ये इसके मुख्य अक्ष की रेखा खींच दी गई है बीच में। ठीक है, अब इसके सामने हमने एक छोटी सी वस्तु ए बी को रखा है। ठीक है, एक छोटी वस्तु ए बी को रखा, हमें इसे बड़ा करके देखना है। तो जब हमने छोटी वस्तु ए बी को रखा तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश की किरणें भेजनी पड़ती है। तो पहली प्रकाश की किरण को हमने समांतर भेजा, जो कि इस टाइप से परावर्तित होके, वो लेंस से अपवर्तन होता है ना, तो इस टाइप से अपवर्तित होके इस टाइप से चली गई। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजा, वो इस टाइप से चली गई। अब जहां पे ये किरणें काटती हैं वहां पे जाके एक प्रतिबिंब बनता है इस टाइप से। ठीक है, जहां पे किरणें काटेंगी वहीं पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब अगर वस्तु ए बी थी तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो बन जाएगा बी डैश ए डैश। कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? बी डैश ए डैश। आप देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना बी डैश ए डैश। अब इसके समीप में, इसके बगल में एक और लेंस होता है जो कि है नेत्रिका लेंस। अब नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है ना, ये वस्तु का कार्य करेगा। ये है तो इसका प्रतिबिंब, इस वाली ए बी वस्तु का, लेकिन इस लेंस के सामने आने से ये वस्तु का कार्य करने लगा। अब जब ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगा तो हमें इसका भी प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो अब जब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो इससे भी हम 2 प्रकाश की किरणें भेजेंगे। पहली प्रकाश की किरण को समांतर भेजेंगे, समांतर जाने वाली किरण इस टाइप से आपकी चली जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से चली गई। अब इसके बाद दूसरी किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र ई से भेजेंगे, तो दूसरी किरण, ठीक है, यहां से आपकी प्रकाशिक केंद्र ई से चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, देखो पहली किरण समांतर गई, इसके बाद इधर से चली गई, दूसरी किरण को ऐसे भेज दिया। आप देखो प्रतिबिंब कब बनता है? जब किरणें आपस में काटती हैं, लेकिन आप आगे देख रहे हो प्रतिबिंब, मतलब किरणें आपस में कहीं पे काट नहीं रही। तो जब आगे किरणें नहीं काटती तो हम उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं और पीछे की ओर कटा लेते हैं। तो हम इन दोनों किरणों को यहाँ से डैश डैश करते हुए लाएंगे और जहां पे किरणें काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। इस वाली किरण को देखो, इसको पीछे की ओर खींचा, अब इसको भी आपको पीछे की ओर खींचना है, जहां पे काट देंगी आपस में वहीं पे जाके आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका प्रतिबिंब इसके भी आगे बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और सही कर लेना, इसके आगे आपको बनाना है। ठीक है, जब लाइन आप सीधी लाओगे ना, पटरी से खींचोगे तो आपका एकदम सही चित्र बनेगा। यहां से लाके आपको इस टाइप से कटाना है, इसके आगे आके बने। ठीक, यहाँ पे जहां पे किरणें काट देंगी वहीं पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा प्रतिबिंब बना है। और अगर ये बी डैश ए डैश वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बी डबल डैश
ए डबल डैश, ठीक है, बी डबल डैश ए डबल डैश आपका प्रतिबिंब आके बन चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो इतनी छोटी सी वस्तु थी, पहले इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, फिर इस नेत्रिका लेंस की वजह से इसका प्रतिबिंब जाके इतना बड़ा बना। मतलब अब इस सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम इस छोटी सी वस्तु को इतना बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं बड़ा करके, किसके द्वारा, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो किरण आरेख इसका इसी टाइप से बनता है। यहाँ पे आपको अपनी नेत्र रख लेने हैं, नेत्र का मतलब आंखें हो जाएंगी हमारी, जिससे हम इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे, है ना। ये हमारे क्या चीज है भैया, नेत्र है, ठीक है। आप लोग बना लेना सही से, ये नेत्र है। अब इसका चित्र बनाने के लिए आप चाहो तो कुछ लाइन यहाँ से और खींच सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से डैश डैश करके दिखा दो नेत्र से मिलाती हुई, ठीक है। यहां से मिला दो, पटरी से खींचना, लाइन आपकी सीधी आएगी एकदम, ठीक, इस टाइप से। ये हमारे पास इस टाइप से हमारे पास पूरा किरण आरेख बन चुका है, ठीक है। किरण आरेख बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं किसी को, आसानी से आपने किरण आरेख बना लिया है, ठीक है। अब देखो इस लेंस के लिए ये क्या चीज है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, लेकिन o है ना, तो इसे हम u o से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं, u o से। आप देखो इस लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, तो इसकी दूरी को हम किससे दर्शा देते हैं, vo से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी vo हो गई। आप देखो ये इसका तो प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु। तो इस लेंस के लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, और नेत्रिका लेंस e का है तो u e से इसे दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये दूरी u e है, ठीक है, ये दूरी u e है, क्योंकि ये क्या है, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये दूरी u e है। ये वाली vo है और ये वाली u है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो लेंस है ना, या कह सकते हो जो नेत्र है, इस नेत्र से जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, ये मान लेते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे बना है। d का मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से मतलब नेत्र से जो दूरी है इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इस टाइप से दिखा सकते हो, ये नेत्र से दूरी इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो किरण आरेख इस टाइप से आप मस्त तरीके से एकदम आसानी से किरण आरेख इसका बना सकते हो। दो लेंस थे, आसानी से इसका किरण आरेख बनाया। पहले प्रतिबिंब इसका इस लेंस के द्वारा इस AB वस्तु का B डैश A डैश आपका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना था। फिर इस लेंस के द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब B डबल डैश A डबल डैश बना। अब देखो जब आपने इतनी बात लिख ली, किरण आरेख बना लिया, अब इसके बाद आपको लिखना है रचना, ठीक है। रचना पे क्या लिखना है कि प्रतिबिंब की आपने कैसे बनाया, आपने इसका ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसको कैसे बनाया है। तो रचना पे जो लिखना है, देखो यहाँ पे आपको थ्योरी हो रही होगी, पहले किरण आरेख बना लेना, उसके बाद रचना लिखना, ठीक है। रचना के लिए आपको देखो यहाँ पे थ्योरी हो रही होगी, आप लोग पढ़ते जाओ, आसानी समझ जाओगे और इसे नोट कर लेना, ठीक है। रचना पे आपको लिखना है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे पे छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का उत्तल लेंस। देखो इसमें इस टाइप से धातु की एक नली होती है, जिसमें एक तरफ छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं, ठीक है। फिर कहा गया इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और नली के दूसरे सिरे पर यहाँ पे एक और नली होती है, ठीक है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, यहाँ पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है, जिसपे क्या होती है, जिसमें कहा गया इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस ई लगा होता है। यहाँ पे एक और नली पहले का फिट होती है, और इस नली के बाहर एक और उत्तल लेंस लगा होता है, इसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं, ठीक है। ये बात आपसे कही गई। और कहा गया जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं, ठीक है, इसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। देखो सीधी सी बात बताई, अभिदर्शक छोटा होता है तो छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, और जो नेत्रिका होता है ये बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है। तो इसकी रचना में कैसे बनी, कैसी होती है, इसमें धातु की एक नली पे लगी होती है, ठीक है। ये जो आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ना धातु की एक नली पे बनी होती है। पहली जो आगे वाली नली होती है उसमें छोटी फोकस दूरी का एक लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसके पीछे एक अन्य नली फिट होती है, जिसमें बड़ा लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो ये चीज आपको रचना पे लिख देना है, ठीक है। अब रचना पे जो आपको यहाँ पे हेडिंग मतलब थ्योरी हो रही थी, इसको लिख लेना। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग लगानी, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने पे क्या लिखना है कि प्रतिबिंब आपका कैसे बना हुआ है। तो इसको हम आपको बता देते हैं, समझ लो, अपनी भाषा में बना के लिख लेना, कोई रटने वाली बात नहीं, अपनी भाषा में बना के लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है सबसे पहले कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, देखो यहां से लिख सकते हो कि इसमें जब प्रतिबिंब का बनना हेडिंग लगा लेना, इसमें लिखना, इसमें अभिदर्शक लेंस के सामने एक छोटी वस्तु हम लोग AB को लेते हैं, ठीक है। अब इस AB वस्तु का ये अभिदर्शक लेंस जो है प्रतिबिंब बनाता है B डैश A डैश, जो कि वास्तविक तथा उल्टा होता है।
अब ये जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है ये इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, इस लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है, और इस नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका बड़ा प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी भाषा में बना के आप प्रतिबिंब के बनने पे हिंदी लिख सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ रटने वाली बातें आसानी, जो चित्र बना है वही बातें लिख दो, ठीक है। तो रचना हो गई, प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब आवर्धन क्षमता के लिए कैसे सूत्र निकलेगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप देखो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। मतलब जो प्रतिबिंब आंख पे कोण बनाता है बटे वस्तु जो आंख पे कोण बनाती है वो कोण आपका क्या होगा, वो कहलाएगा, मतलब उसका अनुपात आपका आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर, मान लो अगर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा हो और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा हो तो m बराबर सूत्र होता है बीटा बटे अल्फा। आप देखो ये प्रतिबिंब था तो ये प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पे आंख पे आपका कितना कोण बनाती है, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका बीटा कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है, बीटा कोण बनाती, और वस्तु कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। अभी इस लेंस के कारण जो प्रतिबिंब है इसकी बात हो रही है, आंख पे कितना कोण बनाती है, बीटा, और ये जो आपका वस्तु थी ये मान लेते कितना कोण बनाती है, अल्फा, ठीक है। इसको दिखा नहीं रहे क्योंकि चित्र में फिर यहाँ से डैश डैश करके लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये अल्फा कोण बनाती है, ये चीज जान लो, ठीक है। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा, बीटा क्या प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, अल्फा है वस्तु द्वारा। अब यहाँ से लिखते हैं इसके बाद कि यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण, लिखते हैं यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण, मान लो बीटा और अल्फा क्या है, बहुत ही छोटे कोण हो, ठीक है। यदि बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो तो हम यहाँ से बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह लिख देंगे tan बीटा और अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, tan अल्फा। कब लिखेंगे, जब बीटा और अल्फा बहुत ही छोटे कोण होंगे। तो यहाँ से m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, ठीक है, ये चीज हम लगा देंगे। अब tan थीटा बराबर, सबको सूत्र पता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो बीटा कोण कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने की भुजा लंब कौन सी हो जाएगी, बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे बी डैश ए डैश जो हो जाएगी लंब हो जाएगी, और आधार कौन सी हो जाएगी, आधार ये वाली हो जाएगी बी डैश ई, तो यहाँ पे आधार कौन सी हो जाएगी, बी डैश ई आपका आधार हो जाएगी, बटे tan अल्फा। अल्फा कहाँ पे बनेगा, इस वस्तु के कारण, तो वस्तु के कारण जब बनेगा तो वस्तु के कारण बनने से जो लंब आएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा, यही वाला, ठीक है। वस्तु के कारण जब आंख पे बनेगा तो यहाँ पे जाके कोण बनेगा, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कौन सा हो जाएगी, ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगी, इस नेत्र से इस वस्तु तक की दूरी, मतलब कितनी है यहाँ से, ये डी, ये जो डी दूरी है यही आपकी दूरी हो जाएगी डी, ठीक है, ये चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब tan बीटा की बात हुई तो इसके सामने की लंबी हुई बी डैश ए डैश और आधार हुई बी डैश ई, ठीक है। tan अल्फा में लंब बटा आधार कौन हुआ, यहाँ पे ये वस्तु जो होगी आंख पे कोण बनाएगी, तो जो अल्फा कोण बनेगा उसके सामने की भुजा ये जो होगी लंब कहलाएगी ए बी, बटा आधार कौन होगी, इस नेत्र से ये जो डी दूरी है ये, ठीक है। इतना समझ में आया। आप देखो डी दूरी जो है इस लेंस से इधर बाएं पक्ष की दूरी है, तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार लेंस से बाएं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, और लेंस से दाएं ओर की प्लस में होती है, तो इस डी को हम माइनस में लेंगे, तो माइनस का डी हो जाएगी क्योंकि ये लेंस से बाएं की दूरी है, ठीक है। अब इसके आगे हल करते हैं, देखो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर इधर है बी डैश ए बटे में बी डैश ई, और जो ए बी बटा माइनस डी ऊपर जाएगा तो माइनस डी बटा ए बी बन जाएगा, है ना, माइनस डी बटा ए बी बन गया। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू आपको पता हो रख लो, यहाँ से हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे बी डैश ई की वैल्यू पता है, कितनी है, यू ई, तो बी डैश ई ये है यू ई, ठीक है, और बी डैश ई भी देख लो इस लेंस से बाएं की दूरी है तो ये भी माइनस में हो जाएगी। तो m बराबर ये ए बी डैश को एक साथ रख लो, ए बी डैश बटे ए बी को इधर रख लो, ए बी डैश बटा ए बी, इसको एक कोष्टक में कर लो, ए बी डैश ये रहा, ए बी ये बटे में, ठीक है। आगे है माइनस डी बटा बी डैश ई, बी डैश ई क्या है, ये यू ई, और लेंस से इधर की दूरी तो माइनस में, तो माइनस का यू ई। अब यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस, तो m बराबर अभी क्या आया हमारे पास, ए बी डैश बटा ए बी इंटू डी बटा यू ई, ठीक है, डी बटा क्या आया, यू ई। ये अभी आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास सूत्र है, m बराबर ए बी डैश बटा ए बी इंटू डी बटा यू ई। अब हमें बात करनी ए बी डैश क्या है, ए बी क्या है। ए बी डैश देखो इसमें क्या है, ए बी डैश कहाँ चला गया, ए बी डैश हमने कौन सी ली थी, ए बी डैश कहाँ चला गया, सॉरी यार, ए डैश बी डैश था ना, ये
ए डैश बी डैश है, ठीक है, ए डैश बी डैश है पूरा, क्योंकि ए डैश बी डैश हमारे प्रतिबिंब है ना ये चीज। तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई। तो अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का सूत्र लगाना है। तो देखो आगे हम इसको हल करते हैं, ठीक है, कहाँ पे हल करें। अब इसको देखो चित्र इरेज करें आपने, आप लोग क्या करो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। तो चित्र को थोड़ा सा हम इरेज करते फिर आगे आपको समझाते हैं। आप देखो इतने में आपको समझाते हैं, ठीक है। इसके आगे का आप देखो, आपने एक रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ा है, लिख दो रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है बताओ, आपको पता है यार, रेखीय आवर्धन क्या होता है, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू होता है ना, आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। तो आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब हमारे पास क्या था, इस अविदर्शक लेंस के द्वारा वाला ए डैश बी डैश। तो आई की जगह हो गया ए डैश बी डैश। ओ क्या है, वस्तु, वस्तु क्या थी, ए बी। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर वी बटा यू, है ना। अब ये वी क्या है, प्रतिबिंब, और यू क्या है, वस्तु। किसके लिए, अविदर्शक की बात हो रही है अभी, अविदर्शक की। तो अविदर्शक के लिए हमने v क्या माना था, आप लोग अपना चित्र देखना, उसमें अविदर्शक के लिए हमने v माना था VO, और वस्तु मानी थी UO। ये नेत्रिका वाली है और अविदर्शक वाली UO और VO थी, ठीक है। तो अगर चित्र फिर से देखोगे तो ये अविदर्शक लेंस बना था, VO प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, यहाँ पे। तो ये लेंस से किधर की दूरी है, दाएं ओर की दूरी, तो ये प्लस में रहेगी। और जो UO था, वस्तु इधर थी, तो ये दूरी माइनस में रहेगी, क्योंकि ये लेंस से बाएं है। ये याद रखो, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार लेंस के बाएं की दूरी माइनस, लेंस के दाएं की प्लस। तो VO प्लस रहेगी लेकिन UO माइनस रहेगी, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो अब यहां से कितना आ जाएगा, अब यहां से हमारे पास आ जाएगा भैया, ये देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर माइनस VO बटा यू, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश बटा ए बी की। इसे मान लो समीकरण 1। अब ये मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। आगे हल करो, लिखते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान समीकरण 1 में, का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब रखोगे तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, m बराबर ए डैश बी डैश की जगह कितना हो जाएगा, माइनस VO बटा UO, माइनस VO बटा UO, ठीक है। और आगे कितना है, d बटा UE। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आवर्धन क्षमता का, m बराबर माइनस VO बटा UO इंटू d बटा UE, ठीक है। इतना ही तो आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यही आता है आपका, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं इसे, m बराबर माइनस VO बटा UO इंटू d बटा UE। तो अभी ये सूत्र आया। इसके बाद दो स्थितियां होती है, जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बने और जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। तो उन स्थितियों के लिए भी सूत्र निकालना है। तो अभी इतना है, अभी इतना पहले समझ लो किस टाइप से सूत्र निकला है आवर्धन क्षमता के लिए। अब इसके बाद दो स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों को भी समझना है, क्योंकि उनके लिए भी आपको सूत्र निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलो उनके लिए भी निकाल देते हैं, ठीक है। आप देखो पहली स्थिति है कि जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बने, ठीक है। कौन से प्रतिबिंब की बात, अंतिम प्रतिबिंब जो बना था ए डबल डैश बी डबल डैश वाला। जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी कहाँ पे बने, डी पे, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पे बने, ठीक है, न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो जब प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो अब आपको लेंस सूत्र लगा के इसका मान निकालना है। देखो अब आपका एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब बना था, तो एफ बराबर एफ ई। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, डी पे, तो वी बराबर हो जाएगा माइनस डी और यू बराबर हो जाएगा माइनस यूई, ठीक है, क्योंकि यूई इधर की दूरी थी और डी भी इधर की दूरी थी बाएं ओर की, इसलिए माइनस में। तो अब लेंस सूत्र लगा लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह हो जाएगा एफ ई बटा v की जगह हो जाएगा माइनस डी, माइनस यू की जगह हो जाएगा माइनस यूई। अब हल कर लो, 1/f ई बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ui, है ना। 1/f ई बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ui। आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस माइनस 1/d को इधर ले लो, तो 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/ui, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं, पूरे समीकरण में d से गुणा कर दो, तो d/f ई प्लस d/d बराबर d/ui। इसे समीकरण कौन सा मान लेना, अभी पहला बना, इसे दूसरा मान लेना, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, d/ui। अब यहाँ से हल करोगे तो d/ui कितना आ जाएगा, d से d कैंसिल, बचा 1, तो 1 प्लस d/f ई। कितना आया d/ui की वैल्यू, 1 प्लस d/f ई। अब इसका मान आप लोग क्या कर दो, यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में, ठीक है। तो देखो d/ui का मान समीकरण 2 में, मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो अब आपको स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए
आवर्धन क्षमता मिल जाएगी। तो डी बटा यूई की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस डी बटा एफ ई। तो एम बराबर कितना आ गया माइनस वीओ बटा यूओ, और यहाँ पे कितना आ गया डी बटा यूई की जगह 1 प्लस डी बटा एफ ई। यही आवर्धन क्षमता के लिए आपका सूत्र आता है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी में बनता है, माइनस वीओ बटा यूओ बटा 1 प्लस डी बटा एफ ई। ठीक है, तो इस टाइप से सूत्र आ जाता है। यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है। तो यहाँ से नोट कर लेना आगे इसी के, सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी, पूरे सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी वो वीओ प्लस यूई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वीओ प्लस यूई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी वो वीओ प्लस यूई हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी में बनता है, तब जो आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है बराबर माइनस वीओ बटा यूओ कोष्टक 1 प्लस डी बटा एफ ई, और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, तो इधर हम करके दिखा देते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार जल्दी से इससे पूरा। आप देखो इसके बाद इसको समीकरण 3 मान लेना। ठीक है, ये वाला जो समीकरण बना है इसको 3 मान लेना। ठीक, तो ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए निकला था। अब अनंत पे देखो, दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। अनंत का चिन्ह इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जब स्पर्श दृष्टि पे बना तो v बराबर माइनस टी, अब अनंत पे बना तो v बराबर अनंत, f बराबर एफ ई और u बराबर माइनस यूई। तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू से f की जगह एफ ई, v की जगह अनंत और u की जगह माइनस यूई। अब ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 1 बटा एफ ई बराबर 1 बटा यूई, इसे उल्टा कर दोगे तो एफ ई बराबर यूई। अब इस एफ ई का मान आपको इस समीकरण 3 पे रखना है, जो था m बराबर माइनस वीओ बटा यूओ कोष्टक 1 प्लस डी बटा एफ ई। एफ ई की जगह यूई रख दोगे तो m बराबर माइनस वीओ बटा यूओ कोष्टक 1 प्लस डी बटा यूई। यही आपका आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आता है जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो m बराबर माइनस वीओ बटा यूओ कोष्टक में 1 प्लस डी बटा यूई। और इसमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है, देखो उसमें थी वीओ प्लस यूई, अब यूई और एफ ई बराबर है तो अब हो जाएगी वीओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र आ जाता है जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। तो इस टाइप से टॉपिक आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला पूरा कंप्लीट है। इसी टाइप से आपको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल के दिखाना पड़ता है कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो पूरा सूत्र निकालना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आसानी से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें पूरा यही करना होता है, पहले चित्र बना लो, पहले जो बात बताई थी ना ये चीज, इसको लिख लो, फिर चित्र बना लो, किरण आरेख मतलब जो है, फिर रचना, फिर प्रतिबिंब का बनना, फिर आवर्धन क्षमता के लिए आसानी से सूत्र निकाल दो। तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट, 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। देखो आपसे पहले ही कहा था बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले भी हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक पढ़ा रखे। डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो जाके। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे सारी चीजें हमने पढ़ा रखी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।